हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका HCP क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए वोकेबलरी में W लेटर लेके आया हूँ। और W से रिलेटेड जितने भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, और स्पेलिंग एरर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको कराऊंगा। तो इसमें देखिए, पहला वर्ड जो है उसे कहते हैं वैकी, WACKY या WHACKY। दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग होता है क्रेजी, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब सनकी। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, ए वैकी मे बी ए डेंजरस मीनेस टू सोसाइटी। तो यहाँ पे जो मीनेस वर्ड आता है MENACE, इस मीनेस के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? टू, क्योंकि मीनेस का मतलब होता है खतरा। तो सेंटेंस से आपको ये याद आसानी से हो जाएगा। दूसरा वर्ड है जैसे वेडल, WADDLE। देखिए, वेडल का मतलब होता है टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप धीरे धीरे चला करिए, तो इसे बोलते हैं टू वेडल। या बीमारी के बाद जब आदमी रिकवर करता है तो वहाँ पर भी वो ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे चलता है, तो उसे कहते हैं वेडल करना। अब इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्राइड करना या स्कूट करना। जैसे स्कूटर होता है, स्कूटर तेज चलता है, तो स्कूट करना और स्ट्राइड करने को बोलते हैं फास्ट चलना। तीसरा वर्ड देखिए, वेड। दो वेड वर्ड का मतलब है, इसका मतलब होता है टू वॉक विद एफर्ट थ्रू वाटर। जब पानी या कीचड़ होता है उसमें हम चलते हैं तो बहुत ही मुश्किल से चल पाते हैं, तो उसे वेड करना बोलते हैं। और अगर वेड थ्रू ये एक इसके साथ थ्रू लग गया तो इसका मतलब होगा टू फोर्स वन सेल्फ या टू फोर्स यूर सेल्फ टू रीड समथिंग। अपने आप को किसी चीज़ को पढ़ने के लिए मजबूर करना। और एक होता है वेड इन। वेड इन का मतलब होता है किसी पर अटैक करना विगोरसली, बहुत ही जान से। तो जैसे शी वेड इनटू द टीचर फॉर पनिशिंग हिज चाइल्ड। तो औरत ने अब टीचर के ऊपर अटैक कर दिया विगोरसली, क्योंकि टीचर ने उसके बच्चे को क्या किया था? पनिश किया था। उसके बाद अगला देखिए, जैसे ऑन द वैगन। तो ये एक मुहावरा होता है, ऑन द वैगन। ऑन द वैगन का मतलब होता है नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल। जब कोई एल्कोहल नहीं पीता तो उसे कहते हैं ऑन द वैगन। और जो लोग एल्कोहल नहीं पीते उनको टी टोटेलर भी कहते हैं। टीटोटेलर नहीं, TEE टोटेलर। फिर अगला वर्ड है जैसे वेफ, WAIF। वेफ का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको घर ना हो, होमलेस पर्सन। पर जनरली ये किसके लिए आता है? अबेंडेंड चाइल्ड के लिए, जिस बच्चे का कोई घर बार ना हो। इसको अर्चिन भी कहते हैं, URCHIN, अर्चिन। अगला वर्ड है वेल, WAIL। देखिए, वेल का मतलब होता है मॉर्नफुल क्राई, एक ऐसा चिल्लाना जिसमें बहुत दर्द हो, तो मॉर्नफुल क्राई। इसी को बिवेल भी कहते हैं, BEWAIL। इसी को यॉल भी कहते हैं, YOWL। हमने जेड और वाई वर्ड करा दिया है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में उनको देख सकते हैं। हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला वर्ड है वेव। वेव का मतलब रिवोक करना, किसी चीज़ को हटा देना। इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो अपोजिट आ जाएगा इन्वोक करना। तो जहाँ इन्वोक करने का मतलब लगाना होता है, वहीं रिवोक करने का मतलब हटा देना होता है। इन द वेक ऑफ, जैसे हम कहते हैं इसको ध्यान में रखते हुए, तो एक पूरा सेंटेंस फ्रेज आता है ये। ही वॉज फोर्स टू रिज़ाइन इन द वेक ऑफ स्कैंडल। तो स्कैंडल हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए उसे रिज़ाइन करना पड़ा। अगला वर्ड जैसे वॉक अबाउट।
वॉक अबाउट का मतलब है टू स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब चहलकदमी करना, आराम से चलना। दिस इज ए प्लीजेंट गार्डन इन विच टू वॉक अबाउट, इसका मतलब ये एक बहुत बढ़िया गार्डन है जिस पर आप चहलकदमी कर सकते हैं। एक होता है वॉक ऑफ, तो वॉक ऑफ का मतलब, वॉक का तो मतलब सिंपल है चलना, वॉक ऑफ से 3 सेंटेंस आते हैं। टू लीव सडनली, किसी चीज़ को एकदम से छोड़ देना, टू स्टील, चोरी करना, या टू विन ईजिली, आसानी से जीत जाना। जैसे द सुपर्ब एक्ट्रेस वॉक्ड ऑफ विद एन ऑस्कर, या ही वॉक्ड ऑफ इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, ऐसे जीत जाना। एक होता है वॉक ओवर, वॉक ओवर का मतलब टू क्रॉस और ट्रैवर्स, किसी चीज़ को पार करने के लिए आता है वॉक ओवर। दूसरा, किसी को डिफीट करने के लिए भी, ईजिली डिफीट करने के लिए भी वॉक ओवर आता है। और जब किसी खेल में एक खिलाड़ी हट जाता है तो दूसरा अनअपोज्ड जीत जाता है, तो उसे भी कहते हैं कि उस खिलाड़ी को क्या मिल गया, वॉक ओवर मिल गया। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है वेलप, WALLOP। वेलप का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, तो टू थ्रैश, टू बीट फोर्सफुल्ली। जैसे फादर विल वेलप यू इफ़ यू स्टील और चीट, तो समझ में आ गया। वॉल के ऊपर रख देंगे फादर, वेलप। वैक्स एंड वेन, देखिए ज्योग्राफी में जैसे हम पढ़ते हैं किसी पहाड़ का बनना जो होता है वो वैक्सिंग कहलाता है, और उसका धीरे धीरे नीचे आना वेनिंग। जैसे हिमालयास जो हैं अभी भी वैक्सिंग स्टेज में है, इंक्लाइन करना, और जबकि अरावली जो हैं वो वेनिंग स्टेज में है, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं। अगला वर्ड है वेंटॉन। वेंटॉन का 2 मतलब होते हैं, टू डन डेलिब्रेटली विदाउट मोटिव, किसी काम को करना बिना किसी मोटिव के। और दूसरा सेक्सुअली प्रोमिस्कस वीमेन, एक ऐसी औरत जो सेक्सुअली थोड़ा परवर्टेड है, उसके लिए भी वर्ड आता है वेंटॉन। अगला है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब टू प्रिवेंट और ब्लॉक या टू एवर्ट, जब किसी चीज़ पर रोक लगाने के लिए या किसी चीज़ को होने से बचाने के लिए उसको वार्ड ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं। अगला देखिए वारमोंगर। वारमोंगर ये 1 वर्ड में आएगा, समवन हु ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट और प्रमोट वॉर फॉर पर्सनल गेन, अपने गेन्स के लिए जो आदमी वॉर को प्रमोट करता है उसे कहते हैं वॉर मोंगर। वेरन का मतलब होता है एनी नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट, जो स्ट्रीट होते हैं जैसे वर्टिकल, और जैसे एक हमारा ग्रिड बन जाता है स्ट्रीट्स का, तो वो ग्रिड जो हम यूज़ करते हैं वो ग्रिड भी आ सकता है, और 1 वर्ड में आएगा ये सेंटेंस। वेरी, WARY, इसका मतलब बहुत ही जागरूक, वॉचफुल, कॉशियस, ऑन गार्ड। तो ऑन गार्ड की जगह ऑफ गार्ड आएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, जो बिल्कुल भी किसी चीज़ के प्रति सतर्क नहीं है। वेस्प का मतलब होता है स्पाइटफुल, किसी के प्रति मन में द्वेष रखना, स्पाइटफुल, या मैलेस। मैलेस का मतलब भी क्या होता है, द्वेष। व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है खुशी और दुख। व्हील का मतलब खुशी, वो का मतलब दुख, और वियार्ड का मतलब है स्ट्रेंज और पिकुलियर। तो आप इन्हें याद करिए। अगली वीडियो W लेटर की बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।